गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड। आप देख रहे हैं अमृत कोचिंग यूट्यूब चैनल और आप पढ़ रहे हैं क्लास 8 से मैथ का आज अध्याय 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण। युगपत समीकरण किसे कहते हैं, युगपत समीकरण की परिभाषा क्या होती है और युगपत समीकरण को कैसे पहचानते हैं, युगपत समीकरण का रूप क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं युगपत समीकरण की परिभाषा। ये परिभाषा हो गया, इसको लिखते हैं परिभाषा। दो अज्ञात चर वाले रैखिक, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देके हम समझा रहे हैं। x धन y बराबर 5 और x ऋण y बराबर 1। ठीक है, इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। युगपत, पहले आइए यहाँ पे युगपत का मतलब होता है जोड़ा समीकरण। तो समीकरण होता है किसी बीजीय व्यंजक हो या बहुपद हो, यदि वहाँ पर बराबर लगा करके कोई अंक लिख दिया जाए या 0 लिख दिया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। बीजीय व्यंजक में बहुपद में 0 बराबर लगा के 0 लिख देते हैं तो बीजीय व्यंजक से बहुपद से समीकरण में बदल जाता है। ठीक है, और युगपत का मतलब होता है दो जोड़ा, दो समीकरण होना जरूरी है। ठीक है, दो अज्ञात चर वाले, दो अज्ञात चर जो x है और y है, इसको हम चर बोलते हैं। चर का मतलब कि जिसका मान घटता बढ़ता है, बदलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे x धन y बराबर 5 हो गया तो चर का मतलब यहाँ पे x के यदि मान 3 रखते हैं तो y का मान 2 रखेंगे तभी 5 आएगा। या यहाँ पे x का मान 1 भी हो सकता है, y का मान 4 भी हो सकता है तो 5 आएगा। कहने का मतलब है कि चर का मान बदलता रहता है, उसी को हम चर बोलते हैं। और यहाँ पे एक चर और एक चर, यहाँ पे कितना हो गया, 2 चर हो गया। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों, समीकरण का मतलब हो गया कि मैक्सिमम एक घात। ठीक है, मैक्सिमम एक घात, किसी समीकरण में एक घात मैक्सिमम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा, एक घात वाला रहना चाहिए, दोनों समीकरणों में अधिकतम एक घात होनी चाहिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। दोनों समीकरणों को मिला दिया जाए तो युगपत समीकरण हो जाएगा। अब इसका हम लिखते हैं रूप, किस रूप में ये युगपत समीकरण होते हैं। रूप होता है a1 x धन b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी रूप में मतलब कि रहता है, बीच में धन हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, कोई मतलब अंतर नहीं है। ठीक है, इसको या भी हम लिख सकते हैं a1 x प्लस b1 y इक्वल टू, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस c1 हो जाएगा। ये समीकरण एक ही रह जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। अज्ञात जो चर है x y तो हो गया, दो अज्ञात चर x और y हो गया, लेकिन a1 क्या है, b1 क्या है और ऋण c1 क्या है, तो हम बोलेंगे कि यह अचर पद है। क्या है, अचर पद है। और एक और समीकरण लिखते हैं a2 x धन b2 y धन c2 इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं a2x प्लस b2y बराबर -2।
इसमें भी क्या है, ये दोनों एक ही है। अब इसमें क्या है कि A2 क्या है, अचर पद है, B2 अचर पद है और ऋण C2 अचर पद है। अचर पद का मतलब कि ये जो 5 है और 1 है और यहाँ पे ये गुणांक x का गुणांक यहाँ 1 है, इसके आगे कुछ नहीं x के, तो हम 1 मानते हैं। y के जगह पे भी कुछ नहीं है आगे, तो 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, ऊपर कुछ नहीं है तो इसका घात भी 1 होता है और बाएं तरफ भी 2 रहेगा तो उसका गुणांक 2 हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह यह A1 A2 C1 B2 ये सब क्या है, अचर पद है और चर क्या है, x और y है। ठीक है, अब इसको हम कैसे पहचानते हैं, पहचान क्या है युगपत समीकरण की, तो A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। जैसे यहाँ x के आगे क्या है, x के आगे A1 हो गया तो x के आगे 1 है। ठीक है, A1 का मान यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। A2 के जगह पे क्या है, ये दूसरा समीकरण है तो A2 के जगह पे आगे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ आगे कुछ हो भी सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यह बस एक एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बराबर नहीं होगा B1 का मतलब कि B1 y का गुणांक, तो y का गुणांक B1 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे क्या है B2, तो B2 का मतलब कि B2 यहाँ पे B2 है तो B2 का मान यहाँ पे ऋण 1 है। देख रहे हैं गुणांक ऋण 1, तो यहाँ पे ऋण हम 1 कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 होगा और बराबर ऋण 1 से 1 में भाग देंगे तो ऋण 1 होगा। यह देख रहे हैं कि आपस में बराबर नहीं है, 1 बराबर ऋण 1, जब आपस में बराबर नहीं होगा तो हम कहेंगे कि दोनों समीकरण क्या है, युगपत समीकरण का ये रूप है, युगपत समीकरण है, यह युगपत समीकरण है। यदि यह दोनों मान बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे युगपत समीकरण नहीं है, वो समीकरण एक ही है। क्या है, समीकरण एक ही है। समझ में आ गया होगा कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं, दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं।